Okay, welcome. We are going to start a new, fresh lesson that is class 9th English. J.K. Bose का जो है lesson number 2 that is Gulliver in Lilliput first. उसके दो parts हैं. It has got two parts. तो उसका पहला part हम उसकी थोड़ी बहुत introduction और उसमें हम जो है part 1 में हम कोशिश करेंगे जो उसके मुख्तलिफ चीज़ें जो हम सारे वर्क पर उसके देख रहे हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे. So first and the foremost thing is this lesson is officially prescribed by J.K. Bose and forms an important prose chapter focusing on satire, allegory, and political criticism, which are frequently tested in board exams. So you must be aware about that. So before understanding the story, understand where it stands in your syllabus. This is very important. यानी जो भी काम आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके सिलेबस में इसकी जगह कहाँ पर है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट मैटर्स अ लॉट. अब यहाँ पर जो है इस चैप्टर का जो ऑथर है उसकी प्रोफाइल के बारे में जब हम जानने की कोशिश करेंगे, इट इज़ जॉनथन स्विफ्ट, who was born actually in 1667 and he died in 1745. He was an Anglo-Irish satirist and essayist. ऐसे लिखता था और सैटायर पर बहुत ज़्यादा बात करता था. आगे चलकर आपको सैटायर का पता चलेगा व्हाट्स दैट. सो ही इज़ फेमस फॉर सिंपल येट शार्प प्रोज. लिखता तो वैसे लगता है कि आसान बड़ा लिखा है, लेकिन बड़ा ही शार्प होता है उसका तजरिया. और ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन क्रिटिसिज्म सो फार एज द पॉलिटिक्स इज कंसर्न, सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर. इसका बड़ा क्रिटिक था वो. और उसके मेजर वर्क्स के बारे में बात करेंगे तो हिज मेजर वर्क्स अमंग देम आर दिस वन दैट इज गुलिवर्स ट्रैवल्स, जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. ऑफन मिसअंडरस्टूड एज ए चिल्ड्रंस बुक. इट इज़ ऑफन मिसअंडरस्टूड बट इट इज़ एक्चुअली ए स्ट्रैटेजिकल सैटायरिकल एलिगोरी. स्ट्रैटेजिकली उसने लिखी है, बच्चों के लिए लिखी है. तो बहुत सारे मसाइल हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो इस तरह से उसने उसको एक तरह से छुपाया है. सो because he in this very book he exposes human pride, he exposes foolishness of the people and political hypocrisy. इस पर बहुत ज़्यादा बात की है, चोट की है उसने. So Swift used humor and fantasy as tool to speak uncomfortable truths about society and governance. This is very important. So Swift makes us laugh first, then makes us think. याद रखिए इससे होता क्या है. He first makes us law, then he makes us think. कि चलो ठीक है, आपको मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ मिलेंगी जिस पर आप हंसेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन फाइनली आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कहीं पर इस तरह से हमारी सोसाइटी में इसी तरह का कोई मसला तो नहीं है. तो ये इस तरह की बात उसको हम सैटायर कहते हैं. सो देन कम्स द कॉन्टेक्स्ट समरी, दैट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द समरी या स्टोरी. इसमें क्या है कि कॉन्टेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक में हमारा गुलिवर जो है वो एक शिप का कैप्टन होता है. सो गुलिवर इज़ अ शिप्स कैप्टन. और उसके बाद जो है द शिप इज़ रैकर्ड इन द अटलांटिक ओशन एंड ही रीचेस लिलीपुट, जो एन आइलैंड ऑफ ए टाइनी पीपल ऑफ 6 इंच टॉल. यानी एक स्मॉल साइज लोग होते हैं. तो यहाँ पर भी आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा कि ये छोटा साइज ही उसने क्यों रखा है. और उसके बाद जो उसको एक जो एक्चुअल ह्यूमन था वहाँ पर, जो गलिवर या गुलिवर, जो भी आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा मैटर नहीं करती है हमारे लिए. तो हम आम तौर पर अपने इस हिसाब से अपने एक ख़ास मखसूस अंदाज से गुलिवर पढ़ते हैं, लेकिन हालांकि इसकी प्रोनाउंसिएशन इससे डिफरेंट है, गालिवर है असल में. तो यहाँ पर उसको एक एज जॉइंट उसने किया है कि इन्हें आम ह्यूमन्स को. लेकिन वहाँ पर जो लोग थे तो 6 इंच टॉल क्यों थे, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है. सो द इनिशियल ट्रीटमेंट, गुलिवर इज़ एक्चुअली टाइड अप. जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो हो सकता है आपने इसको कहीं और किताबों में पढ़ा होगा. और देन ही इज़ ट्रीटेड एज ए प्रिजनर. उसके बाद उसके साथ जो वाक़या हुआ, लेटर डेवलपमेंट्स, द लिलीपुटन्स बिगेन टू ट्रस्ट हिम लेटर ऑन एंड ही इज़ फाइनली सेट फ्री. लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि दिस बैकग्राउंड प्रिपेयर्स द रीडर टू अंडरस्टैंड व्हाई गुलिवर्स फ्रीडम बिकम्स पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इन द लेटर एक्सट्रैक्ट. पहले उन्होंने बंद क्यों किया, फिर उनको खोला क्यों गया. सो इन लिलीपुट ट्रस्ट इज अर्नड बट फ्रीडम इज कैलकुलेटेड. यहाँ याद रखिए, यही बहुत सारे मसाइल जो है जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि ट्रस्ट जो है उसको आप पहले अर्न करते हैं, लेकिन जो फ्रीडम है ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, कंडीशनल होता है. सो देन कम्स द टेक्सचुअल सिचुएशन. जब हम इसको देखते हैं, द एक्सट्रैक्ट बिगिनर्स आफ्टर गलिवर्स फ्रीडम. दिस एक्सट्रैक्ट बिगिनर्स जो आपकी किताब में है, तो रेल रसल जो वहाँ होता है, चीफ सेक्रेटरी फॉर प्राइवेट अफेयर्स, विजिट्स गलिवर एंड ही इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्परर ऑफ लिलीपुट.
ही रिप्रेजेंट, जो रेड रसल होता है वो एम्परर का एक मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उससे मिलने आता है. सो द विजिट एक्चुअली सिग्नल्स दैट गिलिवर्स रोल हैज शिफ्टेड फ्रॉम ए प्रिजनर टू ए पॉलिटिकल एसेट. यानी अब एक जो कैदी था उनके लिए खतरा था पहले, अब चूंकि उनको अपने मकसद के लिए, सियासत के लिए उसको इस्तेमाल करना था, सो ही बिकम्स ए पॉलिटिकल एसेट. तो यहां पर भी आप याद रखिए कि वंस फ्री गलिवर बिकम्स यूजफुल. तो इसको एंड यूजफुलनेस एक्चुअली इनवाइट्स पावर. ये मतलब ये सैटायर है उसमें, मतलब आपकी बुक में ये बड़ी ही मज़ेदार कहानी. हालांकि गलिवर के बारे में जो इससे गलिवर्स ट्रैवलर्स से काफ़ी कहानियां बच्चों के लिए मखसूस की गई हैं, किताबों में लाई गई हैं, लेकिन इसमें इट्स वेरी नुआंस्ड. और उसके बाद जब हम पॉलिटिकल सीरियसनेस और ह्यूमर कहाँ पर इसमें दिखाई देता है, तो अगर आप इसको देखेंगे कि ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, रेड रसल स्पीक्स प्राइवेटली, इट शोज सम सॉर्ट ऑफ सीरियसनेस. तो वो प्राइवेट उससे बात करना चाहता था. एंड गैलिवर्स ह्यूज साइज इज यूज्ड ह्यूमरसली, यहाँ पर कि उसके हाथ में आ जाता है, तो वो आप आगे देखेंगे. सो गैलिवर ऑफर्स हिम टू लाई डाउन. रेड रसल प्रेफर्स टू सिट इन गैलिवर्स हैंड. तो ये भी बड़ी इसकी अगर हम देखेंगे कि जो स्विफ्ट जो है, जोनाथन स्विफ्ट जिसने लिखी है, ही मिक्सेस ह्यूमर विथ आयरनी, कि शोइंग हाउ अथॉरिटी कैन अपीयर स्मॉल इन फिजिकल फॉर्म बट लार्ज इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. ये बात आपने शायद ना आप सुनेंगे आमतौर पर, तो मैं फिर से इसको दोहराऊंगा कि स्विफ्ट जो है वो ह्यूमर को कैसे आयरनी के साथ मिक्स करता है. आयरनी आप पिछले साल का सबको पढ़ चुके हैं. सो इट इज शोइंग हाउ अथॉरिटी कैन अपीयर स्मॉल. अथॉरिटी छोटी हो सकती है इन फिजिकल फॉर्म, यानी इसी वजह से मैंने कहा था कि आगे चलकर आपको ये समझ आएगा इनका स्मॉल साइज क्या रिप्रेजेंट करता है, कि इतनी बड़ी ज़मीन पर इतना छोटा सा आदमी होता है, उसका एक फिजिकल अपीयरेंस कंपेयर टू दिस लार्ज यूनिवर्स, it's very small, it's very minute, it's negligible, but so far as the political influence is concerned, it can be large. तो अब हालात को देखते हुए आप देख सकते हैं कि छोटी एक फिजिकल एंटिटी जो होती है कि कितनी बड़ी होती है, जो जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड की सियासत में. सो इन सैटायर अथॉरिटी में बी टाइनी बट इट्स कंट्रोल इज नॉट टाइनी, इट्स वेरी लार्ज, इट्स वेरी ह्यूज. तो इस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. देन कम्स फ्रीडम लिंक्ड टू पॉलिटिकल नीड. जो उसकी रिहाई हो गई, जो हम आमतौर पर देखते हैं उसको फिर बाद में रिहा किया गया, तो उसमें की आइडिया क्या है, दैट इज गिलिवर्स फ्रीडम इज नॉट ग्रांटेड प्योरली आउट ऑफ काइंडनेस. ये याद रखिए, दुनिया में ये चीज़ें बहुत होती है. इट्स अ ब्रूटल ट्रूथ अबाउट आवर वर्ल्ड. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रीडम जो है इट्स नॉट ग्रांटेड प्योरली, हर जगह इसको ऑन द बेसिस ऑफ काइंडनेस नहीं किया जाता है, बट इट इज़ कनेक्टेड टू पॉलिटिकल नेसेसिटी. मुख्तलिफ मसाइल होते हैं दुनिया में, उन मसाइल के साथ इसका कनेक्शन ज़रूर होता है. सो इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सो द स्टेट रिलीजेस गलिवर बिकॉज इट होप्स टू यूज हिम फॉर सॉल्विंग इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. दैट इज़ वाई दे आर एक्चुअली फ्रीइंग हिम. तो उसका फ्रीडम यहाँ पर कंडीशनल है. सो व्हेन पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व्ड, ये याद रखिए, व्हेन पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व्ड, फ्रीडम ऑफन कम्स विथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड. जहां भी आप सियासत को देखोगे तो वहां पर जो आपकी फ्रीडम है, उसके पीछे, उस फ्रीडम जाहिरी तौर पर जो लगता है, उस फ्रीडम के पीछे आपको बहुत सारी रस्सियां पड़ी हुई होती है, जंजीरें पर पीछे पड़ी हुई होती है. सो देन कम्स द सीन की किसके साथ वो पॉलिटिकल डिवीजन जो उसमें वहाँ पर जो होता था, तो वहाँ पॉलिटिकल ग्रुप्स थे. अब ये बात तो ज़रूरी करनी है कि रेड रसल आया ही क्यों था. सो एक्चुअली द पीपल ऑफ लिलीपुट वेर डिवाइडेड इनटू टू, हाई हील्स एंड लो हील्स. यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि जो बेसिस ऑफ डिवीजन जो था, दैट वाज द हाइट ऑफ दियर शूज़ या शू हील्स. इट्स अ ट्रिवियल डिफरेंस, इट्स अ ट्रिवियल डिफरेंस. कोई मतलब इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जब हम मज़हब के बारे में इस तरह से बात करते हैं, जब हम मज़हब को एक छोटे से दायरे में महदूद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर. सो देयर बिहेवियर इज़, दे आर वेरी बिटर एंड दे हेट ईच अदर. और यहाँ तक कि दे रिफ्यूज़ टू ईट विथ ईच अदर, ड्रिंक और टॉक टुगेदर. ये मतलब दीज आर द थिंग्स विच वी सी इन डे टू डे लाइफ. आमतौर पर इस तरह से मसाइल बनते हैं. सो स्विफ्ट मॉक्स रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स या political divisions by showing how meaningless issues, high heel, low heel, meaningless issues can create deep hostility and it happens. और हमारी आंखों के सामने ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. So when reason sleeps, actually जब इंसान का दिमाग बैठ जाता है, even shoes can divide people, shoes can divide nations. यानी आदमी की अकल जिसको हम कहते हैं पंजों में आ जाती है. तो ये बड़ा मसला है और इसको इसी पॉलिटिकल सैटायर को जोनाथन स्विफ्ट ने रखा है हमारे सामने.
तो स्ट्रैटिकल जिसको हम कहते हैं स्टायरिकल मीनिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो डिवीजन है, अगर हम सैटायरिकल मैसेज को देखेंगे, द शू हील एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट जो उनके बीच में था, इट रिप्रेजेंट्स रिलीजियस डिविजन्स, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म। अब याद रखिए ये 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पहला कि जो मज़हब के नाम पर हम डिवीजन करते हैं सोसाइटी में। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपनी वो सीधी करने के लिए, मतलब अपना मकसद निकालने के लिए वो छोटी छोटी जो अवाम में बातें होती है उनका इस्तेमाल होता है। देन कम्स द आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म कि एक तबका कहता है कि मैं ही सही मनहज पर हूँ और दूसरा कहता है नहीं मैं सही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सैटायरिकल मैसेज है इस प्रोज सेक्शन की। So Swift uses exaggeration to show that most people or political conflicts are based on pride rather than principles। या आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो है आपस में लड़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द इनर प्राइड जो हमें होता है, अपनी बरतरी का जो हमें एहसास होता है। इट्स देयर आर नो प्रिंसिपल्स एक्चुअली, यानी यहाँ हम ये नहीं कहते हैं कि ये किसी की कोई असल में अपनी कोई उसूली लड़ाई लड़ रहा है, नहीं, बल्कि एक अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो दूसरे को छोटा जो है साबित करने की कोशिश करता है। सो स्विफ्ट प्रूव्स दैट द पॉलिटिक्स ऑफन फाइट्स ओवर सिंबल्स एंड नॉट फॉर द सोल्यूशन। ये अब याद रखिए कि छोटी मोटी सिंबल्स जो है उन पर तो हम बहुत कुछ लड़ते हैं, लेकिन असल जो सोल्यूशन होता है, जो सोसाइटी को जो चाहिए होती है बातें, वो नहीं होती है। आप आमतौर पर जो यहाँ पर हमारा सिनेरियो है कि मजहबी एतबार से हम जो है आपस में एक ही मज़हब के साथ रहने वाले मुख्तलिफ लोग एक दूसरे को नीचा और ऊंचा दिखाने के लिए, एक होता है दूसरे मज़ाहिब, वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इवन एक ही मज़हब के अंदर भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सो मेजर थीम्स आर एक्चुअली सैटायर ऑन पॉलिटिक्स। जब हम देखेंगे पूरी की पूरी जो थीम है लेसन की, व्हाट्स दैट बेस्ड ऑन, दैट इज ह्यूमन प्राइड एंड फूलिशनेस, ये एक और है इसका थीम। देन ट्रिवियल कॉज लीडिंग टू सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटी चीज़ यानी छोटी चिंगारी बड़े हादसे की बुनियाद बनती है, इससे बड़ी आग लगती है। एंड पावर अथॉरिटी एंड मैनिपुलेशन, पावर अथॉरिटी एंड मैनिपुलेशन इज अनदर थीम। एंड देन कम्स अपीयरेंस जो है वर्सेस रियलिटी, यानी असल में छोटी चीज़ बड़ी कैसे हो सकती है, ये बड़ा ही जो मैंने आपको बताया कि आपको आगे चलकर खुद ही समझ आ जाएगा। सो दीज थीम्स मेक द लेसन रिलेवेंट नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स बट आल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। दो तरह से इसका मकसद है कि आप मैच्योर हो जाएं, दुनिया को देखने का आपका एक नुक्ता नज़र पैदा हो जाए। सो द स्टोरी लुक्स एक्चुअली फिक्शनल बट द मैसेज इज़ पेनफुली रियल। ये आप याद रखें कि लगता तो है कि ये फिक्शनल है, कैसे इतने छोटे लोग कैसे हो सकते हैं, लेकिन अब उसको फिजिकल से निकाल के अब आप अपनी दुनिया को इसके साथ कंपैरिजन कीजिए तो आपको ये सारा रियल लगेगा। एंड देन द लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस वेरी लेसन आर द सैटायर, दैट इज मॉकिंग पॉलिटिकल बिहेवियर्स को सैटायर कहते हैं। आयरनी है ये एक्सट्रीम जो हम हेट्रेड ओवर मीनिंगलेस इशूज़ उससे निकाली गई है आयरनी, और एग्जैजरेशन जो यूज़ की गई है दैट इज साइज कंट्रास्ट को दिखाया गया है ह्यूमर के लिए और क्रिटिसिज्म के लिए। और उसके बाद जो एलिगोरी जो यूज़ की है, लिलिपुट एज ए मिरर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो ये एलिगोरी है, तशबीह जिसको हम बोलते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे कि दीज डिवाइसेस दे एक्चुअली ट्रांसफॉर्म ए फैंटेसी स्टोरी इनटू ए पावरफुल पॉलिटिकल कमेंट्री। इस तरह से अगर आप करेंगे तो लिखने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से बनता है फिर जिसको हम कहते हैं कि एक बड़ा ही एक थीमेटिक प्रोज बन सकता है। और स्विफ्ट हाइड्स ट्रूथ इनसाइड ह्यूमर, वो नहीं चाहता था कि सीधे किसी को बताए कि जनाब ये गलत हो रहा है, इस तरह से गलत हो रहा है, तो उसने ह्यूमर को इस्तेमाल करके असल बात बताने की कोशिश की है। एंड एक्सपोजेस रियलिटी थ्रू फिक्शन। तो बहुत सारे जो आमतौर पर हमारे जो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका एक तरीका होता है अपनी बात रखने का, और ख़ासकर लेखक राइटर्स तो ये काफ़ी शार्प होते हैं, तो इस तरह से वो लिखते हैं कि लोगों को मज़ा भी आ जाए लेकिन वो अपनी बात को भी रखे जो अपने उनके दिल में छुपाई होती है। तो यहाँ पर बहुत ही अहम चीज़ है इसको समझना। सो इसकी कोर मैसेज अगर उस पर हम जाएंगे तो इट इज़ द फिक्शन कैन बी पावरफुल टूल टू क्रिटिसाइज रियलिटी। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो मैंने अभी बात की आपके साथ कि कैसे लोग जो है फिक्शन का इस्तेमाल करके पावर का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं जो ताकत में है। तो आमतौर पर हमारे यहाँ जाफरान जार वगैरह हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो वो लोग भी असल में एक सैटायरिकल वो उस तरीके में वो रखते थे उन बातों को। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफन इरेशनल, ये हमेशा याद रखिए। सियासत ये
असल में आपके मसाइल को हल करने के लिए नहीं होती है, बल्कि आपको उलझा के रखने के लिए होते हैं। एंड देन पावर स्ट्रक्चर यूजेस इंडिविजुअल्स फॉर कन्वीनियंस। ये भी याद रखिए, अभी आप छोटी उम्र में हैं तो जो असल में सोसाइटी का पावर स्ट्रक्चर होता है वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को अपनी मुख्तलिफ ज़रूरत के मुताबिक उनका इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स वाई कि जो आमतौर पर जो जीनियस लोग होते हैं वो फोकस होते हैं अपनी लाइफ में, वो अपने आप की तरफ तवज्जो देते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बिल्ड करते हैं, अपने रिसोर्सेज को पैदा करते हैं, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते नहीं हैं, किसी चीज़ का हिस्सा, किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनते हैं, वेदर इट इज़ रिलीजियस और पॉलिटिकल। वो नहीं जाते हैं इन बातों में, बल्कि वो अपने मकसद से काम रखते हैं। और जो उनका रिलीजन होता है, उनका पर्सनल इशू होता है, उनकी जो पॉलिटिक्स होती है वो पर्सनल इशू होता है, किसी के साथ भिड़ते नहीं है, किसी के साथ कोई मसला उनका नहीं होता है। सो दिस इज बिकॉज दे नो दैट द स्ट्रक्चर जो भी होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पावर स्ट्रक्चर जो भी होता है, इट यूजेस इंडिविजुअल्स फॉर देयर ओन कन्वीनियंस। उनका कोई कभी मकसद नहीं होता है कि वो लोगों को मतलब एक साथ रखें, क्योंकि उससे उनका काम तो नहीं होगा उस तरह से। सो व्हाट अपीयर्स एज ए फैंटेसी कैरीज डीप मॉरल मीनिंग, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड इट। और यहाँ पर हम इसका इख्तिताम करेंगे, बट आई विल ट्राई टू जस्ट इसकी बॉटम लाइन में आपको ये बताऊंगा कि गलिवर जो है एक छोटी ज़मीन के टुकड़े पर वो जाता है, बट रिवील्स दैट द जाइंट फ्लाज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पर भी जहाँ लोग इतने इतने छोटे हैं, वहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी के फ्लाज को किस तरह से इसको जो है अनवील किया गया है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।